दो कतरे पिलाएं, माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो से बचाव का मुहिम का आगाज हो चुका है। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम को किया गया है मौखर और कल से बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। कहने की बात यह है कि हम हर 3 से 4 माह में इस तरह की वैक्सीनेशन की मुहिम देखते हैं कि दोबारा इसका आगाज़ हो रहा है। हम इस पे बात कर रहे होते हैं। देयर आर टेलीविजन एड्स रनिंग ऑल ओवर द मीडिया, रेडियो से लेके टेलीविज़न से लेके टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हर जगह हुकूमत से लेके प्राइवेट इदारों तक, हर कोई स्कूल से लेके इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स तक, हर जगह यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स हो रही होती हैं। बट इसके बावजूद पिछले साल जो स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ केसेस हैं, इतने ज़्यादा क्यों हुए हैं, तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर अतफाल डॉक्टर दुरैश शहबार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं नॉन, लेकिन लास्ट ईयर 70 से ज़्यादा केसेस का रिपोर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ख़बर है। व्हाट इज़ हम बात कर रहे हैं इस पर, वी आर टेलिंग द पीपल कि आप कीजिए कीजिए कीजिए। व्हाट इज़ द रीज़न कि ये केसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हमारे रवैये हैं या फिर हमारी हुकूमती सतह पे कोई कमी है? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल हुकूमती सतह पे, मैनेजरियल सतह पे कोई कमी आ रही है। देयर आर वैक्सीन्स कमिंग स्कूल्स में और घर घर जाके हर जगह लग रही हैं। कहाँ है प्रॉब्लम रवैयों में। मुझे लगता है कि हमारे रवैये चेंज नहीं हो पा रहे। लास्ट ईयर भी देखें, जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त हमारे पास केसेस इतने नहीं थे। हमारे एनवायरमेंटल सैंपल जो था वो पॉजिटिव था। किसी भी मुल्क को पोलियो फ्री होने के लिए ना उसका एनवायरमेंटल सैंपल और केसेस 3 इयर्स तक नील होने चाहिए, तभी हम किसी मुल्क को पोलियो फ्री कहते हैं। इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक हैं, आपको पता है, जहाँ पे जो है वो पोलियो का हब है। उसके अलावा एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान। तो और हमारे यहाँ जो कोविड का दौर गुजरा था उसमें हमारी ट्रैवलिंग कम हो गई थी, तो हमारे केसेस और एनवायरमेंटल सैंपल रिड्यूस हो गए थे। नकल मकानी जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड ऑफ वायरस कर रही होती है। उसमें बहुत से अडल्ट भी होते हैं जो लेके जा रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे भी आपने कहा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अब तो हर तरह के लेवल पे अवेयरनेस होती है ना, और मेरे ख्याल से अब अप्रोच भी बहुत आसान है। हर इंसान के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया अप्रोच है। पहले कहते थे कि नहीं जा पा रहे कुछ एरियाज़ में, लेकिन लोगों के रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही है। इस लास्ट ईयर जो हमारे पास केसेस हैं वो 71 केसेस हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। अगर आप किसी एक बच्चे को हैंडीकैप कर रहे हैं जो 5 साल से कम उम्र है, उसको तो अपना डिसीजन लेना नहीं आता ना। उसकी डिसीजन लेने वाले कौन है? वो केयर टेकर है, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। उनको जो है वो वैक्सीनेशन करवानी ज़रूरी होती है। लास्ट टाइम भी जो हमारे पास जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए ना, इनमें सब वो हैं जिनको पोलियो के अलावा नॉर्मल वैक्सीनेशन भी नहीं मिले। यानी जो EPI के एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत जो वैक्सीनेशंस मिलती हैं, कर रही हैं बिल्कुल, आप इस पे हमें भी बड़ा शॉकिंग है। इसलिए अब हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, कैचअप वैक्सीन प्रोग्राम। यानी वो बच्चे जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली, यानी हुकूमत की तरफ से जो फ्री वैक्सीन होती है ना, लोग वो भी नहीं करवा रहे होते। नहीं मिली या नहीं लगवाई और सिर्फ पोलियो नहीं, कोई भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। अच्छा, अब इसमें ज़रा हम पॉपुलेशन डिवाइड कर लें कि अर्बन में है कि रूरल में ज़्यादा। आप समझ सकती हैं मेरे सवाल का कॉन्टेक्स्ट के मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे तालीम की या शऊर की कमी है, हम तो ये समझ रहे हैं कि शायद वहाँ से केसेस हों, बट नहीं, इस वक्त मिक्स केसेस हैं आपके पास, वो भी हैं। देखिए ना, कराची के अंदर से अगर केस निकल रहा है, सिंध में से निकल रहा है, तो ये तो सिंध का अगर कोई हम बिल्कुल रिमोट एरिया चले जाएं तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो आपको नॉर्मल एरिया से भी मिले ना। लास्ट टाइम जो एक हुआ था वो हमारे पास सेंट्रल कराची से निकला था, एक वेस्ट कराची से निकला था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अनअवेयर या अनएजुकेटेड लोग जो है वो वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। बहुत से तबकात ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग मिथ जो हमारे यहाँ होता है कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे या वैक्सीनेशन के कोई अपने साइड इफेक्ट नहीं करवाएंगे। कल वालिदैन से बात की है कि उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ एम्बेडेड है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी से खेल रही है। ज़िंदगी का मामला है ना, एक बच्चा ज़िंदगी बिल्कुल माजूर हो जाएगा। इसके लिए आप यकीन करें कि हम लोग जब स्कूल्स पे जाके, स्कूल्स के अंदर जाके डॉक्टर्स जो हमारे हैं सब जाके हम लोग काउंसलिंग, अब अपने स्कूल्स में जाके पेरेंट्स की काउंसलिंग शुरू की है। क्योंकि होता क्या है, पेरेंट्स के दिल में, बहुत से लोगों के जहन में ये भ्रम है कि वैक्सीन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सी वैक्सीन के सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स पेन होगा, फीवर होगा और दैट विल बी सेटल डाउन। कुछ लोगों का ये है कि वैक्सीन कराएंगे तो उसकी वजह से जो है वो आपकी जो है वो फर्टिलिटी को जो है वो हैम्पर करती है। तो मैं सबसे ये कहती हूँ, अगर फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट कितना है? कोई डिक्रीज हुआ है? समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये तो वैक्सीनेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में लगाई गई है। दुनिया की आबादी कितनी? अब हम सबसे कहते हैं कि एक ही वैक्सीनेशन रूट है ना,
वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपको कंपेयर करना है, वो उस वैक्सीनेशन कार्ड को कंपेयर कर लें, वर्ल्ड वाइड वही वैक्सीनेशन लगती है। आप देखें जो हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इवन टीबी BCG की वैक्सीनेशन नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने इरेडिकेट कर दिया है। पोलियो वहाँ नहीं लगती क्योंकि उन्होंने इरेडिकेट कर दिया है। और हम अभी तक उन बेसिक इम्यूनाइजेशन जो हर बच्चे का हक है, हम वो इरेडिकेट ही नहीं कर पा रहे। सो हैव यू एवर टॉक टू दोस पेरेंट्स कि ये आज से तो वैक्सीन, डॉक्टर साहब कब से लग रही है वैक्सीन? 1978 में 1978 से लग रही है। 1978 में इम्प्लीमेंट हुआ, 1980 से चलिए हम एक रफ लगा लेते हैं। 1977 में ट्रायल बेसिस पे हुआ, तो 1978 से इम्प्लीमेंट एक्सपेंडेड। चले ना, हम एक मोटा मोटी 80 से लगा लेते हैं। 80 से लेके 2025 हो गया, तो तकरीबन 2 नस्लें तो हो गई। तो उनको जिनको उस वक्त लगी थी, जाहिर सी बात है फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी भी औलादें हुई होंगी। तो ये सोचते नहीं है लोग कि अगर आप इस तरफ रेफ़र कर रहे हैं, लेट्स हम खुल के बात करते हैं कि जी आपकी जो है वो आप आगे चल के आपकी फर्टिलिटी रेट पे मसला होगा, इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो जिनको 80 में लगी, 90 में लगी, वो तो आज माँ बाप है, दादा को लगी है तभी तो आप मेरी बात सुने। हम सबको याद होगा वैक्सीनेशंस लगी है ना हम लोगों के ज़माने में। इवन हमारे ज़माने में प्राइवेट वैक्सीनेशन ली थी, लेकिन हमारे लिमिटेड वैक्सीन से आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन बड़ी लाजमत है। रिसर्च होती है, वायरल डिटेक्शन होती है, तो इस हिसाब से उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम होता है। और ये हर वैक्सीन जो है ये आपके पास ट्रायल बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे आती है और उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं बनी, दूसरे ममालिक से आई, तो भाई दूसरे ममालिक आपके मुल्क में आके क्या करेंगे? और आप वैक्सीन नहीं कराएंगे तो नुकसान किनका हो रहा है? देखिए, आपने 71 बच्चों को हैंडीकैप करने का मतलब है 17 फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। ठीक है, 70 फैमिली, एक बच्चे का हैंडीकैप होना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। हमारा मुआशरा वो मुआशरा नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है, ना कि किसी हैंडीकैप को। और हमारे को ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं है जो बच्चों को आगे जाके उनको हेल्प आउट करेंगे, उनके एजुकेशन में या किसी तरह से स्ट्रगल करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो वैक्सीन, बहुत से लोगों के जहन में ये भाव है कि फ्री की वैक्सीन दे रही हुकूमत अपनी सतह पे कुछ तो काम कर रही है ना। जो नहीं करी ठीक है, वो हमारे नुकसान आते हैं, लेकिन जो फायदे मिल सकते हैं वो तो हमें लेने चाहिए ना। एंड इट्स फ्री। मुझे समझ में नहीं आता कि आपके डोर स्टेप्स पे, लाइक मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करूं, हमारे यहाँ जो हमारा रीजन है गुलिस्तान जौहर का, वहाँ पे जो खातून आती है शी इज़ गिलगिती, ठीक है। सो वो अपना घर बार छोड़ के ना, आप सुनिए इस चीज़ को, अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर से यहाँ पे वो अपने लिए आ रही हैं या उनको करोड़ों रुपया मिल रहा है? चले लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ना, करोड़ों रुपया मिल रहा है नहीं, उनकी ज़िंदगी स्टेक पे है। जितने वल्नरेबल हमारा पोलियो का स्टाफ है, भी कितने हुए जी जी, जितना वल्नरेबल हमारा, इसके बावजूद वो तमाम तर लोग काम कर रहे हैं। वो पुलिस का दस्ता जो उनके साथ होता है, उन पे कितना अटैक हुआ है, वो उसके अलावा काम कर रहे हैं। इन सब को मिलू के इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट मुहिम होती है, हम इसमें से क्या बात निकालते हैं? हमारी नस्ल ख़राब हो जाएगी। यानी मैं आपसे कहूँ फैसल, जैसे हम बैठे हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोगों को भी शायद फंड्स मिल रहे हैं, लेकिन ये हम अपने तौर पे एक अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। चाहे आप हो चाहे मैं, जो पोलियो वर्कर्स उनको क्या मिलता है अलाउंस? मतलब कुछ भी नहीं मिलता है ना। और उसमें से जैसे हमने कहा, अगर किसी को आप फिजिकल अब्यूज भी करना गलत बात है, जिस तरह का रवैया लोग रखते हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं, लोग दरवाजे नहीं खोलते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज उनके साथ यूज़ करते हैं। ये सही नहीं। अगर आप नहीं कराना ठीक है, अब तो ये कर दे कि पोलियो वर्कर्स भी आते हैं, बूथ कैंप्स भी लगते हैं, यूनियन काउंसिल के लेवल्स पे लगे, हॉस्पिटल्स में अब जब हम लोग ने जो वो पोलियो कैंप्स लगा दिए कि आप बूथ पे आके वहाँ से करवाएं, क्योंकि बहुत हर जगह अवेलेबल कर दिया आपने, आसान कर दिया। इसमें एक चीज़ में आखिर में, क्योंकि हम वी हैव गॉट शॉर्ट टाइम नाउ, कि बहुत सी माएँ जो हैं वो कहती हैं हमारे स्कूल में बच्चों को मिल गई, फिर वो अंगूठा दिखा देती हैं कि ये देखें। तो कितने तवातुर से या कितने टाइम ड्यूरेशन से बच्चों को पीना चाहिए? देखिए, क्वार्टरली पोलियो कैंपेन आती है, तो आपने पिलवाना है। देखिए, एक बच्चे को पोलियो फ्री होने के लिए कम से कम 20 to 25 डोजेस ऑफ पोलियो ड्रॉप्स लेने होंगे। तो वो चाहे वैक्सीनेटेड हो या कैंपेन आ रहे हो, आपने हर दफ़ा पिलाने। और हर 3 मंथ्स के बाद करने का मकसद होता है कि वो लेवल है थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा होता है, तो हमें उसको बूस्ट करना है ताकि वायरस से अगेंस्ट लड़ सके बच्चा। ठीक है डॉक्टर दुर्रा शहबाज, थैंक यू सो मच। एक बार फिर बहुत शुक्रिया, और एक बार आप तमाम तर अफराद जो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है और जिन्होंने ये बात सुन लिया, जिनको समझ आ गई है, आपके समझने का बहुत शुक्रिया। आपकी बेहतरी के लिए है, आपकी नस्लों की बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए है। आपके पास अगर कोई टीम आए, उसको पानी वानी पूछ लें। वैसे आजकल सर्दी है, लेकिन गर्मियों में भी टीम आती है। हार्श विंटर्स में, बर्फबारी में, कहीं पे पानी कीचड़ हो, वो सब क्रॉस करके अपने लिए नहीं, पैदल
आपके पास आते हैं ताकि आपका मुस्तकबिल संवर सके। तो जो भी आपके मिथ्स हैं उनको प्लीज़ एक साइड पर करें, सोचें कि अगर तो ये वाकई इतनी मोहलिक वैक्सीन होती कि जिससे नस्लें ख़राब हो रही होती तो कब से लग रही है, आज तक तो नस्ल ख़राब हुई नहीं, आज तो आबादी बढ़ रही है। इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, हुकूमत इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। आप अपना नहीं सोच रहे तो आने वाली नस्ल के लिए सोच लीजिए भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।